In this video, we will study about the nature of physical laws. We have studied many of laws and fundamental characteristics of these laws. ये laws कैसे आए, किस तरह से आए, ये हमने बहुत सा पढ़ लिया है. अब बेसिकली इनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि है सिमेट्री और दूसरा है कंजर्वेशन का. सिमेट्री क्या होता है? लॉ ऑफ नेचर डज नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस. ठीक है, क्या है कि अगर आप किसी भी नेचर में लॉ को पढ़ते हैं, किसी भी तरह का लॉ पढ़ते हैं नेचर में, तो वो टाइम और जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता है. एक तरह से कह सकते हो कि ये यूनिवर्सल लॉ है कि आपका जो फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अपॉन बॉडी बाय ग्रेविटी. दिस विल नेवर डिपेंड अपॉन टाइम और एनी प्लेस. तो इस टाइम और प्लेस के वजह से हमने सिमेट्री को दो टाइप में डिवाइड किया है, टाइम सिमेट्री एंड स्पेशियल सिमेट्री. अब सिमेट्री जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में होगी वो टाइम सिमेट्री होगी, और जो सिमेट्री आपके स्पेस या प्लेस की वजह से होगी वो स्पेशियल सिमेट्री होगी. ये तो था आपका सिमेट्री का कंसेप्ट. अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे आते हैं कि इन योर अर्लियर क्लासेस यू ऑल हैव लर्नड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो बेसिकली ये भी उन्हीं प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है, जिसमें कि कंजर्वेशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट द क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद टाइम. वी स्टडीड हेयर basis of different quantities. These conservation laws can be of several type. अब ये बहुत से टाइप का हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब आप इस चीज़ को इस कंप्लीट पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इसको कंसाइज फॉर्म में बता देती हूँ. ठीक है, इसमें सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. यू ऑल नो दैट द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. तो जो एनर्जी है कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नाइदर बी क्रिएटेड. इट जस्ट कन्वर्ट्स इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आता है, जिसमें कि ड्यूरिंग एनी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, जहाँ पर चार्जेस का कुछ इंटरप्शन नहीं होता, एक्सटर्नल चार्जेस का कोई इंटरप्शन नहीं होता. एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं और उन चार्जेस पर एक्सटर्नल चार्जेस का कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसको हमने कहा है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम. तो जो इस तरह के सिस्टम के अंदर क्या होगा कि जो अलजेब्रिक सम है चार्जेस का वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ये हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ते हैं. फिर अपना लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज ज़ीरो, तो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. इसके अंदर भी यही आता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे किसी सिस्टम पर नहीं लगती है तो लीनियर मोमेंटम जो होगा टोटल सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा. फिर आती है बात हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की. लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाता है. अब इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो सिस्टम का रिमेन्स कांस्टेंट. अब जैसे हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, उसमें क्या था, बॉडी जो है आपकी एक लीनियर मोमेंटम में होते हैं, जबकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये हमारा एक, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन आ जाता है. तो जिस तरह से लीनियर मोशन के अंदर हमारा फोर्स एक्ट करता है, उसी तरह से एंगुलर और या फिर यू कैन से रोटेशनल मोशन के अंदर हमारा टॉर्क एक्ट करता है. तो हम कह सकते हैं कि इफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ये सब कुछ थे आपके प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के अंदर, जो कि हमें बता रहा है कि नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होंगी. ठीक है, अब बेसिकली आप समरी को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ये जो पूरा
चैप्टर है हमें क्या बता रहा है, और आपका जो बेसिक व्यू है, आपका बेसिक व्यू है फिज़िक्स की तरफ, वो आपका काफ़ी कुछ हद तक चेंज हो जाएगा इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के लिए। ठीक है, ये एक्चुअली चैप्टर होता ही इसलिए इंट्रोड्यूस कराया है, हालांकि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है आपके पूरे अगर सिलेबस को देखा जाए। ये सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने 11th एंड 12th क्लास को लेकर थोड़ा पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स या फिर एक तरह से शॉर्ट व्यू देते हैं हम इस चैप्टर के थ्रू, जिसमें कि वो फील करें कि हाँ फिज़िक्स इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड दे कैन फील द फिज़िक्स, नॉट just feel that it is complicated. So in the end of this video we concluded that जितना भी आप फिज़िक्स को अच्छे से पढ़ेंगे यू फील इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो अब ये बात आती है कि ये एक्सरसाइजेज़ क्या हैं। ये अब इसमें भी बता रखा है कि आपको ये एक्सरसाइजेज़ सिर्फ अवेयरनेस के लिए दी गई हैं, और ये कोई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं डिज़ाइन की गई हैं। तो जो आप बेसिकली इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे वो इस तरह से देखिएगा कि आप थॉरो रीडिंग देंगे इस चैप्टर को, और उसके बाद मेन पॉइंट्स आप अपने शॉर्ट टाइप ऑफ नोट्स की फॉर्म में लिख लेंगे, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा और आप इजीली इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो बेसिकली क्या है, ये आपकी स्टार्टिंग है सेल्फ स्टडी की, जो कि आगे आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी हायर क्लासेस के लिए। तो इस वीडियो में और इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू मे आस्क फ्रीली in the doubt session. Thank you students.